हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पार्थ वशिष्ठ और आज हम लोग करने वाले हैं अपना फर्स्ट लेक्चर रैशनल नंबर्स के ऊपर। हाँ, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। रैशनल नंबर्स को अपनी एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ करेंगे। हमारे टोटल चैप्टर में 7 से 8 पार्ट्स बनने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लास्ट के 2-3 पार्ट्स में ये हमारी मोटी मोटी एग्जाम्पलर करेंगे। ठीक है ना, मैथ्स की एग्जाम्पलर है जिसमें बेसिकली हर एक चैप्टर के सबसे ज्यादा हार्डेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही इस वाले एग्जाम्पलर के भी आएंगे, तो हम सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, बच्चों का खेल होने वाला है हमारे लिए जब हम चैप्टर कर लेंगे, वो भी मेरे लेक्चर से। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो पहले बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछ लेना। और आज के लिए हम 10-15 मिनट की वीडियोस बनाने वाले हैं। तो रैशनल नंबर्स में इंट्रोडक्शन जैसे उन्होंने दे रखा है, तो मैं आपको कुछ बेसिक वर्ड्स बता देता हूँ। सबसे पहले जो बेसिक वर्ड्स हैं, मतलब जो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बात और, आपको याद होगा आपने 7th क्लास में रैशनल नंबर्स पढ़ा है। ठीक है, तो मेरे सबसे ज्यादा डाउट्स होने नहीं चाहिए, बट ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, मैं एनएल लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स सबको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स मतलब पहली बात तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये दोनों चीजें हमेशा पॉजिटिविटी में रहती है, इतना याद रखना। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है? एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को छोड़ के 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर उनमें जीरो जोड़ दो तो वो होल नंबर बन जाते हैं। सबको पता है इतना। ठीक है, WN होल नंबर्स। ठीक है, फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, नीचे ये पैराग्राफ पढ़ना मत, ये बोर्डिंग है। ठीक है, इक्वेशंस पे, इक्वेशंस का आपका सेकंड चैप्टर है, पहले से तो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इंटीजर्स पे क्या दे रखा है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, नेगेटिव कैसे होते हैं? -1, -2, -15, -25, -30, -45, -70, 80, 90, 1100, -1000, और ऐसे पॉजिटिव में भी जाते रहते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। फिर रैशनल नंबर जैसे दो कॉन्सेप्ट पढ़ लो, वैसे तो आपको पता ही है। फ्रैक्शंस, हैंडराइटिंग में मत जाना थोड़ी सी ऐसी। फ्रैक्शन जिसकी 1/2, 1/4, फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, डेसिमल्स क्या होते हैं? मैं बेसिक रिकैप कर रहा हूँ, फिर रिवाइज हो जाएगा, सारी चीजें आपको पुरानी याद आ जाएंगी। ठीक है, 0.2, 0.02, 1.25 जैसे होता है ना। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, तो आपके टाइप की बात करो तो, कि यूट्यूब पे आप प्लेबैक स्पीड ऐसे तेज करने के लिए वो 1.25x कर लेते हो, तो वो सब चीजें होती हैं। और इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के रैशनल नंबर्स में लिखा है, दिस लीड्स टू द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स होते क्या है? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखो। और हाँ, अभी वीडियो पॉज करके पेन पेपर ले आओ, कॉपी ले आओ, और आप कॉपी नोट्स बनाओ। नोट्स क्या लिखना है? लर्न विद ईज मैथ्स नोट्स, मैथमेटिक्स चैप्टर रैशनल नंबर्स। नोट्स बनाने, सीरियस होकर बनाने। और अब मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैं मुंह से बताता हूँ, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड भी रहना है, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, फोकस लेवल बढ़ जाएगा। तो पॉज करो, वीडियो लेके आओ, मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form p by q, a number which can be written in the form p by q, where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0, and q is not equal to 0। क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हैं कि ऐसा नंबर जिसे हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q फॉर्म आखिर है क्या ये चीज? p by q फॉर्म अलग से दिखाते हैं इसे। p by q फॉर्म, p by q में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि p की फुल फॉर्म क्या होगी, q की फुल फॉर्म क्या होगी, मुझे तो पता नहीं है। इतना डीप आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि p और q क्यों लिखा है। a/b भी लिख सकते हो, बट लिखना हमेशा p/q ही है। ठीक है, p/q की जगह p को न्यूमरेटर मान लो, q को डिनोमिनेटर मान लो। बस मैं ये कहा है कि p by q फॉर्म होना चाहिए जिसमें p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स हो, और q नॉट इक्वल टू 0 यानी कोई भी नंबर 0 के अलावा उसमें होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल वेसिमल भी नहीं होना चाहिए। देखो ना, इंटीजर होना चाहिए और 0 के अलावा कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो वो रैशनल नंबर बन जाते हैं। आई होप आपको याद आ गया होगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक ही पेज है, ठीक है ना, एक पेज ही करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा लंबा लेक्चर हमारा मतलब बच रहा है। मैं काफी सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा बुक में आधी अधूरी चीजें देते हैं। इस बार एनसीईआरटी ने थोड़ा ऐसा कर दिया है कि मतलब आधी चीजें दे रहे हैं। ठीक है,
तो हम काफी सारी चीजें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, यहाँ पे छोटा सा इधर कॉलम ले लेते हैं, या फिर चलो नीचे यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, आप नोट करते जाओ जो मैं नोट कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट लिखने का, बट उंगली से कितना अच्छा लिखे आदमी, ठीक है। रैशनल नंबर इंक्लूड्स, क्या मतलब है रैशनल नंबर्स में क्या क्या होता है, इसमें मैं वो बताऊंगा। रैशनल नंबर क्या क्या चीजें होती हैं रैशनल नंबर्स के अंदर आती हैं। फर्स्ट NN नेचुरल नंबर्स, सेकंड WN होल नंबर्स, थर्ड इंटीजर्स, फोर्थ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, और फिफ्थ नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्या है रैशनल नंबर इंक्लूड्स, रैशनल नंबर के अंदर जब तक मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, रैशनल नंबर्स के अंदर आता क्या क्या है दोस्तों मेरे। नेचुरल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स आपको समझा दिया। होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स भी समझा दिए। इंटीजर्स भी समझा दिए, फ्रैक्शन डेसिमल भी समझा दिया। नेगेटिव फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स क्या होता है, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट होगा, कुछ नहीं है। -1/2, -1/4, -0.2, नेगेटिव लिख दो बस उसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ा सा रैशनल नंबर, थोड़ा सा इस सेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़े से रैशनल नंबर्स तो पढ़ने पड़ेंगे यार, ठीक है। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। अभी हम लोग नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस स्लाइड को भूल जाओ, अब मेरे पे फोकस करो, ठीक है। एक मेरे पास आपके लिए बिग क्वेश्चन है। बिग क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज रैशनल नंबर एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। रैशनल नंबर की जरूरत क्या है, रैशनल नंबर का क्या काम है भाई। हमें पता है कि फ्रैक्शन होते हैं जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है भाई। हमें पता है फ्रैक्शन को इंटीजर में लिख दो, ठीक है भाई। रैशनल नंबर को नाम दीजिए इसे, क्या क्या काम क्या है रैशनल नंबर का, है कुछ ऐसा होता है जिसे अलग कर दे। हाँ, ये आंसर है। इट हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट फ्रॉम इरैशनल नंबर्स। देखो, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स दो चीजें होती हैं। ये लेक्चर बस यही खत्म होने वाला है अब, ठीक है ना। ये होने वाला है खत्म, तो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, क्योंकि ज्यादा देर हुई नहीं है, ठीक है। दो टाइप के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स वो होते हैं बेसिकली जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 और उनकी एक फाइनाइट वैल्यू भी होती है, इस बात का ध्यान रखना। इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी कोई फाइनाइट वैल्यू ही नहीं होती, नो फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सिर्फ दो रैशनल नंबर्स होते हैं, दो चीज होती है जो इरैशनल होती है। पाई सब जानते हैं, हम पढ़ छोड़ दिया पाई 7th क्लास में। एक तो पाई रैशनल होता है, दूसरा रूट से रैशनल होते हैं। अरे ये क्या बना दिया रूट के चक्कर में, ये रूट से रैशनल होते हैं, ठीक है। तो इरैशनल क्या होते हैं, रूट, जैसे कि √8 वो इरैशनल होता है, ठीक है। पर √4 इरैशनल नहीं होता, ठीक है। तो अंडर रूट वगैरह समझ लेता, हल्का सा समझना है इसमें बस आपको रैशनल नंबर्स में, ठीक है। रैशनल नंबर्स मतलब बस इतना याद रख लो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, फाइनाइट इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। पाई चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, चलता जाता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। 3.1415 चलता रहेगा वो, ठीक है। रूट्स की बात करें, बस आपको इतना याद रखना, अंडर रूट क्या होता है। अंडर रूट मतलब अगर उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप एक नंबर को स्क्वायर कर दोगे तो आपका वो नंबर आना चाहिए जिसका आप अंडर रूट निकाल रहे हो। नहीं समझ आया, समझाता हूँ। √4 क्या होगा, 2। कैसे होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ओके। मतलब जैसे √6 निकालोगे तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, √6 भी नहीं आ सकता, ठीक है, इरैशनल है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं समझाऊं आपको, √9 क्या होगा, 3, √3 इंटू 3, कैसे 3 को 3 से स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। √9 का मतलब आपको वो नंबर ढूंढना है जिसको स्क्वायर करके 9 आए। ऐसे 4 में वो नंबर ढूंढने से स्क्वायर करके 4 है, 6 में वो नंबर ढूंढने से स्क्वायर करके 6 है। 6 से रैशनल, क्योंकि उसमें डेसिमल आएगा, डेसिमल वो चलता ही रहेगा,
वो डेसिमल खत्म नहीं होगा। अच्छा, अंडर रूट ऑफ 8 इरेशनल है। अंडर रूट ऑफ 8 पता कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 8 होता है 2 अंडर रूट 2। इतना ध्यान मत दो, बस इतना याद रखो कि अंडर रूट ऑफ 8 इरेशनल है। सिर्फ इरेशनल की आपको डेफिनेशन आ सकती है, मुश्किल से ज्यादा कुछ नहीं आएगा। सिर्फ इतना आएगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनकी फाइनाइट वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एक फाइनल चीज आपको एक फैक्ट बताते चाहता हूँ, अपनी नोटबुक में स्टार में मार्क करो, ठीक है। बोथ P एंड Q इन RL लिख रहा हूं मैं, रैशनल नंबर्स लिखो। रैशनल नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। अब क्या कह रहे हैं कि P और Q न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो रैशनल नंबर्स में होते हैं वो ज्यादातर को प्राइम होते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब मैं आपको चीज बताना भूल गया कि हर पार्ट में आपको एक ना एक होमवर्क जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये पता मतलब गूगल करना है, जैसे भी करना है, को पर आपको पता होना चाहिए। पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप फोकस दो। बट अगर आपको नहीं पता तो थोड़ी गलत बात है, पर ठीक है, आप गूगल करोगे बट आप गूगल का आंसर कॉपी नहीं करोगे, गूगल से पढ़ के समझ के अपने वर्ड में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि पता लग जाता है गूगल कॉपी आंसर, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स में अभी बताओगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जितना आपको पता है, गलत पता है अगर बस पता होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं पता तो गूगल करो, पता है तो लिख दो, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, मैं सही कर दूंगा, ठीक है। अपनी नॉलेज तो बनेगी, उस गूगल से पूछ पूछ के अपनी नॉलेज खराब होगी, ठीक है। तो बस हमारा लेक्चर आज के लिए इतना ही है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यानी पार्ट नंबर 2 में। फिर पार्ट नंबर 3 में हम करेंगे एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, 3 पार्ट हो गए। पार्ट नंबर 4 में सैट्राइजीज और वो करेंगे एक्सरसाइज, और 4 पार्ट हो गए। और बाकी जैसे 2-3 पार्ट में हम एग्जाम्पल करेंगे सिंपल, या एक पार्ट में और 2 पार्ट में एक्सरसाइज कर लेंगे, और एक पार्ट में एग्जाम्पल के हार्डेस्ट क्वेश्चन करेंगे आधा घंटे के वीडियोस के साथ। तो मुश्किल से 6 पार्ट होने वाले हैं और काफी ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आगे जाके। एंड बाकी अगर आपको ऐसी लेक्चर चाहिए तो ध्यान विधि को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इस वीडियो का क्या, हर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, अभी पूछो, हमारी टीम आपको आंसर जरूर करेगी। तो आज के साथ वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।